दोस्तों, भारत ने अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान फाइटर जेट कार्यक्रम में एक बड़ा कदम उठाया है। आप सभी जानते हैं कि अब तक लड़ाकू विमानों के निर्माण में हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रमुख भूमिका रही है। लेकिन पहली बार सरकार निजी कंपनियों को अधिक महत्व दे रही है। भारत ने एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना के तहत 3 निजी कंपनियों को शामिल करने का फैसला किया है। यह भारत के रक्षा विनिर्माण डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कौन है ये 3 निजी खिलाड़ी? 1. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। 2. एलटी और बेल का समूह। 3. भारत फोर्ज और बीईएमएल का समूह। रक्षा मंत्रालय ने इन कंपनियों से प्रस्ताव आरएफपी मांगे हैं। इनमें से एक को एमका के प्रोटोटाइप विकास की जिम्मेदारी मिल सकती है। एमका क्या है? एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी इंडिजनस 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टीरोल लड़ाकू विमान है। इसे मुख्य रूप से अदा और डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह विमान भविष्य में भारतीय वायुसेना आईएएफ की रीढ़ बैकबोन बनने वाला है। आगे चलकर इसका नौसेना नेवी संस्करण भी विकसित किया जा सकता है। इसमें होंगे 1. ट्विन इंजन, 2. स्टेल्थ तकनीक, 3. सुपरसोनिक क्षमता, 4. मल्टीरोल मिशन क्षमता, 5. नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली, 6. एआई आधारित तकनीक। लड़ाकू विमानों को तकनीकी विकास के आधार पर पीढ़ियों में बांटा जाता है। 1. सेंट जेनरेशन शुरुआती जेट विमान, 2. एनडी जेनरेशन रडार और मिसाइलें, 3. आरडी जेनरेशन बेहतर गतिशीलता, 4. एथ जेनरेशन फ्लाई बाय वायर और मल्टी रोल क्षमता, 4.5 जेनरेशन जैसे राफेल, 5. एथ जेनरेशन स्टेल्थ सेंसर फ्यूजन नेटवर्क युद्ध क्षमता। वर्तमान में भारत के पास राफेल और जैसे 4 और 4.5 पीढ़ी के विमान हैं, जबकि चीन के पास, अमेरिका के पास और रूस के पास जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान मौजूद हैं। एमका की प्रमुख विशेषताएं: 1. स्टेल्थ तकनीक, दुश्मन के रडार के लिए विमान का पता लगाना बेहद कठिन होगा। 2. सेंसर फ्यूजन रडार, इंफ्रारेड सेंसर उपग्रह और ड्रोन से मिली जानकारी को एकीकृत करके पायलट को एक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। 3. सुपर क्रूज, बिना आफ्टरबर्नर के भी ध्वनि की गति मैक 1 से उड़ान भर सकेगा। 4. इंटरनल वेपन वे मिसाइलें और हथियार विमान के अंदर होंगे, जिससे रडार पर इसकी पहचान कम होगी। 5. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दुश्मन के रडार और मिसाइलों को भ्रमित या जाम कर सकेगा। 6. एआई सपोर्ट, लक्ष्य चयन, खतरे का विश्लेषण और युद्ध निर्णयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता मिलेगी। सरकार ने हाल की जगह निजी कंपनियों को क्यों चुना? हाल के पास पहले से ही कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। तेजस MK2 Su-30 MKI अपग्रेड हेलीकॉप्टर निर्माण। सरकार को आशंका है कि एमका जोड़ने से कार्यभार बहुत बढ़ सकता है और परियोजना में देरी हो सकती है। इसके अलावा तेजस कार्यक्रम में पहले ही देरी हुई है। सरकार रक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना चाहती है, निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाना चाहती है। तीनों समूहों की ताकत: टाटा समूह एरोस्पेस विनिर्माण के साथ काम करने का अनुभव, एलटी प्लस बेल भारी इंजीनियरिंग, मिसाइल सिस्टम, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक, भारत फोर्ज प्लस बीईएमएल धातुकर्म मेटलर्जी रक्षा उपकरण निर्माण, भारी विनिर्माण। भारत को एमका की जरूरत क्यों है? चीन की चुनौती, चीन के पास J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर पहले से मौजूद हैं और वह 6वीं पीढ़ी के विमान पर भी काम कर रहा है। स्क्वाड्रन की कमी, भारतीय वायुसेना को लगभग 42 स्क्वाड्रन चाहिए, जबकि वर्तमान संख्या इससे काफी कम है। पुराने विमान MiG-21 और जैगुआर जैसे विमान धीरे धीरे सेवा से बाहर हो रहे हैं। आत्मनिर्भरता, भारत लंबे समय तक विदेशी विमानों पर निर्भर नहीं रहना चाहता।